हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम कुछ ज़रूरी बातें करना चाहेंगे। जैसा कि हम पिछले भागों में ये बात कर रहे हैं कि आपके पास में बहुत कुछ है, सिर्फ कुछ नहीं है। कुछ को आप पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ है। ठीक है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करना चाहेंगे कि कम या ज़्यादा की जो बात की जाती है वह तुलनात्मक रूप में होती है। अर्थात हमारे पास में किसी से कम हो सकता है तो किसी से ज़्यादा हो सकता है, किसी से बहुत कम हो सकता है तो किसी से बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी की तुलना में बिल्कुल नगण्य हो सकता है हमारे पास, और किसी की तुलना में उसके लिए जो सपना हो सकता है उतना हमारे पास हो सकता है या वो हो सकता है। किसी ने सही कहा है कि आपके पास भी जो कुछ है, जितना है, वह भी किसी के लिए सपना है। सपना है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास में कुछ नहीं है? तुलनात्मक रूप से कम या ज़्यादा होता है, तुलनात्मक रूप से गरीब या अमीर होता है। वही व्यक्ति कहीं पर अमीर हो सकता है, वही व्यक्ति कहीं पर गरीब हो सकता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है यह कि कोई मंजिल के करीब हो सकता है, कोई मंजिल के दूर हो सकता है, कोई बहुत दूर हो सकता है। जो आपकी मंजिल है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, वो हो। अब हम आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, अर्थात अब हम फिलहाल के लिए हम डेवलपमेंट को साइड में रख देते हैं। आप जो पार्टिकुलर चीज़ को मानते हैं मंजिल, तो जो पार्टिकुलर चीज़ को आप मंजिल मानते हैं, पॉइंट को आप मानते हैं, तो कोई उसके करीब हो सकता है, बिल्कुल करीब हो सकता है, कोई दूर हो सकता है, कोई बहुत दूर हो सकता है। अर्थात आप कुछ मंजिलों के बिल्कुल करीब हैं, कुछ से दूर हैं, कुछ से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। अब यदि आप पास वाली मंजिल को छोड़ करके आप उस मंजिल को पाने का प्रयास करेंगे जिस मंजिल से आप बहुत दूर हैं, तो स्वाभाविक बात है कि पहले तो वह उस मंजिल को प्राप्त कर लेगा जो उसके पास है, जो उसके पास है। और उसके बाद में यदि किसी कारण से उसने हासिल नहीं किया, तो जो उससे दूर हैं वो प्राप्त कर लेंगे। फिर क्रमशः नंबर आएगा, क्रमशः आपका नंबर आएगा, लेकिन तब तक वह मंजिल मिल पाएगी आपको या नहीं मिल पाएगी, यह भी तो एक सवाल है। तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि नहीं, वह पार्टिकुलर मंजिल हमको ही मिलेगी, जबकि उसको चाहने वाले एक से अधिक हैं। कोई उसके पास है, कोई थोड़ा सा दूर है, कोई उससे दूर है। तो यदि कोई किसी मंजिल के पास है, कोई किसी मंजिल से दूर या बहुत दूर है या सबसे दूर है, तो आप भी कुछ मंजिलों के पास में हैं, कुछ मंजिलों से दूर हैं, कुछ से बहुत दूर हैं, और कुछ से सबसे ज़्यादा दूर हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आप नज़दीक वाली मंजिल को चुनते हैं या फिर दूर वाली मंजिल को चुनते हैं, या दूर वाली मंजिल को चुनते हैं। अर्थात कुछ मंजिल को आप थोड़े से मामूली से एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ मंजिल को आप थोड़ा और ज़्यादा एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ मंजिल को आप बहुत एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ मंजिल को प्राप्त करने के लिए तो एक्शन की था ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, तब भी अनिश्चित है। इसलिए
इसलिए फिर कैसे ये दावा किया जा सकता है कि हाँ वह पार्टिकुलर मंजिल हमको ही मिलेगी या उस पार्टिकुलर मंजिल को हम ही प्राप्त कर लेंगे। अब हाँ, फिर क्या मेथड आता है? मेथड फिर एक्शन का आता है। एक्शन का आता है या एक्सटर्नल सपोर्ट का आता है। कभी कभी एक्सटर्नल सपोर्ट से चाहे वह पब्लिक की सपोर्ट हो, चाहे वह भाग्य की सपोर्ट हो, उससे कभी कभी आसान बन जाता है, कभी कभी आसान बन जाता है और अचानक से दूर लगने वाली मंजिल करीब आ जाती है या उसके करीब हम पहुंच जाते हैं। इसलिए कहीं पर न तो गारंटी है न ही वारंटी है, लेकिन फिर भी हमारे पास कर्म करने, कोशिश करने, प्रयास करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है जो हमारे पास में है नहीं उसको हासिल करने का। इसलिए जब हमारे पास में कर्म या एक्शन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसी में रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं या उसी के द्वारा रास्ता खोजने का प्रयास करते हैं जिससे कोई पार्टिकुलर मंजिल हमको हासिल हो या हम दूसरे से बेहतर दावेदार हों या फिर हम सबसे बेहतर दावेदार हों। वह मंजिल किसी न किसी के पास तो होगी, चाहे वह ईश्वर के पास हो या भाग्य के पास हो या किसी व्यक्ति के पास में हो या किसी फर्म, दुकान, कंपनी के पास में हो। जनरली तौर पर हम दावेदार हैं, लेकिन क्या हम किसी से बेहतर हैं? क्या हम दूसरों से बेहतर दावेदार हैं? क्या हम सबसे बेहतर दावेदार हैं? चाहे लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हो, चाहे हम इंडिपेंडेंट बिजनेस के रूप में हो, चाहे हम किसी मान लिया अधिकारी से कोई डिमांड कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या निजी सेक्टर का हो। कहने का अर्थ है चाहे हम रोजगार की बात करें, किसी अन्य चीज़ की बात करें, तो दावा कि हम एक दावेदार हैं या हम बेहतर दावेदार हैं, हम सबसे बेहतर दावेदार हैं। तो यहाँ पर जो मंजिल है और जो दूरी है और जहाँ पर हम हैं, मंजिल, दूरी, हम, बीच में रास्ता, और वो रास्ता एक्शन से तय किया जाता है, साधन या संसाधन से तय किया जाता है। साधन या संसाधन से तय किया जाता है। रास्ता कह लीजिएगा, गैप कह लीजिएगा, और यह गैप कई प्रकार का हो सकता है। नॉलेज गैप हो सकता है, स्किल गैप हो सकता है, टैलेंट गैप हो सकता है, या फिर डेवलपमेंट गैप हो सकता है, इसलिए अब सवाल इस बात का उठता है, या तो पास की मंजिलों को हासिल कर लो। इसलिए डेवलपमेंट कहा जाता है कि जब हम पास की मंजिलों को हासिल कर लेते हैं, जब हम पास की सक्सेस को हम हासिल करते रहते हैं, तो उससे जो हमारा बहुत कुछ है वह बढ़ता चला जाता है। उससे डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट सक्सेस का दूसरा नाम है। और यदि हम पास की मंजिलों को छोड़ते चले जाते हैं तो हमारे पास में जो बहुत कुछ है वो कम होता चला जाता है। परिणाम जरूरी नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच ही जाएं, जरूरी नहीं कि वहाँ तक हमको हासिल हो जाए, लेकिन उस चक्कर में जो हमारा अपना है वो लॉस होता चला जाता है। इसलिए यहाँ पर मुख्यतः हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि कुछ जो आप मंजिल चाहते हैं, जिस मंजिल को आप चाहते हैं, जो लक्ष्य आपका है, वो लक्ष्य सिर्फ आपका ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है या बहुत सारे लोगों का होगा। ठीक है,
इसलिए आप ही दावेदार नहीं हैं। आप यदि आप कुछ दावेदारों से बेहतर दावेदार हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों में आप सबसे बेहतर दावेदार हों, लेकिन कुछ आपसे भी बेहतर दावेदार होंगे। कुछ आप लोगों में सबसे बेहतर दावेदार भी होगा। इसलिए मंजिल या तो तथा कुछ बिल्कुल मंजिल के पास होंगे, कुछ मंजिल से थोड़ा सा दूर होंगे, अर्थात आप कुछ मंजिलों से बहुत दूर होंगे, कुछ मंजिलों के पास होंगे, आप कुछ मंजिलों के पास होंगे, अर्थात ये डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर टारगेट, इसको आपको समझना होगा। आपके और आपके मंजिल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको समझना होगा, ठीक। तथा कुछ मंजिलों के आप पास हैं, भले ही आप उन मंजिलों को चाहें ना चाहें, भले ही, तथा कुछ मंजिलों के पास कोई और होगा, भले ही वह आपकी मंजिल हो, भले ही उस मंजिल को आप चाहते हो। ऐसी स्थिति में यदि पास की मंजिल को आप छोड़ रहे हैं तो तात्कालिक तौर पर एक संभावना, एक अपॉर्चुनिटी को आप खो रहे हैं। तथा पास वाली जो दूर वाली मंजिल है उसको स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले वो प्राप्त करेगा जो उसके पास में होगा। लेकिन यदि आप अपना सफ़र जारी रखते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना सफ़र जारी नहीं रखते हैं, भले ही वो पास हैं, तो आप उनको क्रॉस करके आप उनसे जल्दी पहुंच जाएंगे। सवाल ये फिर उठता कि जो मंजिल के पास है, क्या वो उसको पाना चाहता है? जैसे कि आपके पास में कुछ मंजिलें हैं, लेकिन आप उनको पाना नहीं चाहते, लेकिन दूसरा पाना चाहता है। भले ही आप सबसे जल्दी उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप पाना नहीं चाहते, इसलिए आप पास हो करके भी उस मंजिल को आप प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा जो दूर है लेकिन वो पाना चाहता है और आप पाना नहीं चाहते, तो जो आपके पास में मंजिल है वह दूसरा प्राप्त कर लेगा। उसी तरीके से जब आप प्रयत्न जारी रखते हैं, कोशिश जारी रखते हैं, तो जो मंजिल आप चाहते हैं दूसरा भले ही उसके पास में है, लेकिन यदि वो उस मंजिल को नहीं चाहता है तो आप अपने प्रयत्नों से उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, या उसकी अपेक्षा करता आपकी व्यग्रता ज़्यादा है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया, ठीक है, यदि कोई मंजिल किसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और यदि पहले वाले की स्पीड धीमी है और आपकी स्पीड इतनी तेज है कि जितने समय में वह 1 किलोमीटर की दूरी नहीं तय कर पाता है, आप उससे भी कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी आप तय कर लेते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको वह मंजिल मिलेगी। वह पास हो करके भी उस मंजिल को आपसे पहले हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए इस स्थिति को, इस कंडीशंस को समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए एक्शन के समय में। इसलिए पास की मंजिलें और दूर की मंजिलें, बीच में डिस्टेंस, साधन, रास्ता और एक्शन की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। इसलिए फ़िलहाल अभी कुछ बातों में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।